विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से ताबड़तोड़ वादे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज सोमवार को चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए 15 गारंटी देने का वादा किया। इस गारंटी में रोजगार की गारंटी को भी शामिल किया गया। इससे पहले भी पार्टी की ओर से अलग अलग कई वादों का ऐलान किया जा चुका है। बजट को अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है और निवेशकों की निगाहें शेयर बाजार की ओर टिक गई हैं। वहीं दूसरी ओर बजट वीक के पहले ही दिन शेयर बाजार ने महाडुबकी लगाई है, जिसकी वजह से शेयर बाजार के निवेशकों के कुछ ही घंटे में 9.5 लाख करोड़ रुपए बह गए। ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस गिरावट के कई मायने लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि देश के बजट से पहले ही अमेरिकी सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर में कुछ लोगों ने टाउन हॉल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के कांग्रेस के नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने इस मामले को लेकर कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब माना जाता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात होते हैं, जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है, वहाँ ये हुआ। ये बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई। इसके साथ ही ये स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया जहां ये कानून प्रभावी होगा। इससे पहले यूसीसी लागू किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा है कि मुसलमान कानून पर अमल करता है और सम्मान करता है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कथित तौर पर तोड़ने के प्रयास की निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के मतदाता, खासकर आप कांग्रेस और भाजपा के दोहरे चाल चरित्र से सबक लेते हुए केवल अम्बेडकरवादी पार्टी बसपा को ही वोट देकर मजबूत बनाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल आप पर हमलावर हैं। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कल ही हमने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन पंजाब में जो भी कुछ हुआ वो शर्मनाक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। यही कारण है कि अब दिल्ली में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और पूर्व सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्हें दलित विरोधी बताया है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन पुणे में एक रहस्यमयी बीमारी ने सबको डरा रखा है। ये बीमारी पिछले एक सप्ताह से पुणेकर में फैली हुई है। ये रहस्यमयी बीमारी का नाम गुलियन-बेरे सिंड्रोम यानी कि GBS बताया जा रहा है। पुणे में अब तक इस बीमारी से 70 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 15 से ज्यादा मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। साथ ही सस्ती बिजली खरीदने के अलावा ग्रीन एनर्जी को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए पंजाब सरकार ने सबसे कम कीमत पर सोलर और विंड एनर्जी से बनने वाली बिजली खरीद का समझौता किया है। अब किसानों की मोटर्स को भी सोलर एनर्जी से जोड़ने की कवायद चल रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होते ही उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति, बहुविवाह जैसी कई चीजें पहले जैसी नहीं रही। इस कानून के लागू होने से शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया। इस राज्य में सभी धर्मों के लिए तलाक का कानून एक जैसा होगा। इसके साथ ही बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएंगी।